हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारा चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, जिसमें हम पिछली वीडियो और क्लास में पढ़ चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, नायलॉन क्या होता है, रेयॉन का क्या होती हैं, ये कैसे बनते हैं, इनसे बनी वस्तुओं, और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पॉलिएस्टर एवं एक्रेलिक क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, इनसे बनी वस्तुएं क्या होती हैं, और प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। You must be familiar with the many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. स्टूडेंट, आप प्लास्टिक से बनी कई वस्तुओं से परिचित होंगे। अपने घर पे आपने देखा होगा कई प्रकार के, जैसे चेयर, प्लास्टिक की चेयर, मग, बाल्टी, कंघी आदि चीजें आपने अपने घर पे देखी होंगी। तो आप इनसे भली भांति आप इनको जानते पहचानते होंगे। आपको इन आइटम्स अपने घर पे देखना है कि प्लास्टिक से बनी चीजें कौन कौन सी हैं, और उनकी लिस्ट आपको तैयार करनी है, और इनकी उपयोग किस लिए किया जाता है ये भी आपको करना है। ये देखिए, लिनियर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। जो प्लास्टिक की संरचना होती है उस किस प्रकार की होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी प्लास्टिक यानी कि रेशों की जो संश्लेषित फाइबर यानी बहुलक होती हैं, उन सभी की संरचना एक समान नहीं होती, उनमें कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की जो संरचना होती है वो लिनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट के तहत होती है, यानी कि जो रेखीय होती है, सीधी लाइन में होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये रेखीय बताई गई है। और क्रॉस लिंक्ड यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जैसे ये वाला जुड़ा हुआ है, इस प्रकार की होती है। ये दोनों पार्टिकल्स एक एक अपने अपने से जुड़े रहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी को हम क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। और लिनियर ये ऊपर वाली यानी कि सीधी रेखा में जुड़ी होती है। ओके स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है। Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. प्लास्टिक बहुलक की तरह एक सिंथेटिक यानी संश्लेषित रेशा है, यानी कि all plastic do not have the same type of arrangement of unit। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि सभी जो बहुलक और प्लास्टिक होते हैं उनकी संरचना एक समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। In some it is linear whereas in other it cross linked। जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया कि रेखीय होती है यानी कि सीधी लाइन में, और क्रॉस लिंक्ड होती है। तो आप इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि जो प्लास्टिक अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, तो आप बोल सकते हैं कि लिनियर होता है और क्रॉस लिंक्ड होता है। ओके स्टूडेंट, Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7। प्लास्टिक के जो आइटम यानी कि वस्तुएं होती हैं वो सभी प्रकार के साइज यानी आकार में पाई जाती हैं, जैसा कि आप इस 3.7 फिगर में देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल? The fact is that plastic is easily moldable. Example can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे पॉसिबल है, प्लास्टिक हर शेप पे कैसे पाई जा सकती है। पर यह आपको पता होगा कि प्लास्टिक इजीली मोल्डेबल यानी कि यह बदल अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, और यह कई शेप में का रूप ले सकती है। प्लास्टिक को हम रिसाइकल यानी कि उसका दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको कलर मेल्टेड पिघला के बदल सकते हैं।
That is why it finds such a variety of uses. इसलिए इसके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। ये देखिए, ये प्लास्टिक की चेयर आपने घर पे देखी होगी, बाल्टी भी देखी होगी, ये शायद ग्लास है, और ये प्लास्टिक के खिलौने भी कई तरह के मार्केट में मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें येलो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रीड करते हैं। पॉलीथीन, poly plus ethene is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. स्टूडेंट, ये जो पॉलीथीन होती है ये पॉली प्लस एथीन से मिलकर बनी होती है, जो कि एक प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है। इसका उपयोग पॉलीथीन बैग्स बनाने में किया जाता है। आप देखते होंगे जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें हर सामग्री वस्तु पन्नी में ही देते हैं शॉपकीपर, तो वो पन्नी कहाँ से बनती है आपने सोचा? यह एक तरह की प्लास्टिक है जो कि पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन से मिलकर बनती है। तो आपके एक क्वेश्चन बन गया, हाउ डू, यानी कि पॉलीथीन किस प्रकार बनता है, तो आप बता सकते हैं। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. आपको क्या करना है, आपको प्लास्टिक के कुछ टुकड़े लेने हैं और उन्हें सरलता पूर्वक मोड़कर देखना है कि यह मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है। आप जब इनको मोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उन्हें सरलता पूर्वक मोड़ा जा सकता है। When we, अब हम आगे चलते हैं। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. स्टूडेंट, जब आप किसी प्लास्टिक की, आपने देखा होगा कि किसी बोतल या ग्लास में गर्म पानी आप भरते हैं तो वह पिघल जाता है ग्लास, यानी कि उसका रूप चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चीजें होती हैं जैसे कि इस प्रकार की प्लास्टिक जो गर्म करने पर अपना रूप चेंज कर ले या सरलता से मुड़ जाए, तो ऐसी प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, तो इधर पे हमको दो प्रकार की प्लास्टिक बताई गई है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हम बताएंगे, मैंने आपको बताया था। तो आपके हाउ मैनी क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो आप आंसर क्या करेंगे? थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, तो थर्मोप्लास्टिक वो होती है जिसको गर्म करने पर वह अपना जो रूप होता है वो बदल सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पीवीसी एंड पॉलीथीन। दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। थर्मोप्लास्टिक से ही पॉलीथीन का एग्जाम्पल है, और कंघी बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, और यह सब गर्म करने पर अपना रूप चेंज कर लेते हैं। On the other hand, there are some plastic which when molded once can not be softened by heating. These are called thermosetting plastic. Student, और दूसरी तरफ एक तरह की वह प्लास्टिक होती है जिसे हम गर्म करने पर वह यानी कि पिघलती नहीं है हीट गर्म करने पर, और ना ही अपना रूप बदलती है, उस प्रकार की प्लास्टिक को कहते हैं दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार की प्लास्टिक क्या कहलाती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसका नाम है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। ओके स्टूडेंट, वेकिलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो वेकिलाइट नाम का प्लास्टिक होता है यह जो हीट यानी गर्म और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, इसको आसानी से अवशोषित नहीं करता, और गर्म करने पर इसमें जो गर्माहट धारण करने की क्षमता होती है वो कम होती है। ओके स्टूडेंट,
इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, और बर्तनों के जो हैंडल होते हैं उनका उपयोग बनाने में भी किया जाता है। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर, कैन टॉलरेट हीट better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics and resist fire. Figure 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting. Student, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसका उपयोग प्रतिरोधक यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कम करने की क्षमता होती है इसमें। यह फर्श, टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में इनका अधिक में उपयोग किया जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने कुछ बर्तन हैं जो नीचे दिए गए हैं चित्र में, आप देख सकते हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, ये रहे थर्मोसेटिंग से, जैसे कि ये स्विच बोर्ड है, ये बर्तन का हैंडल दिया हुआ है, और ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पर ये टाइल्स है, ये टाइल्स। ओके स्टूडेंट, ये शायद कुछ प्लास्टिक वगैरह है। और आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और ये है थर्मोप्लास्टिक से जो गर्म करने पर पिघल सकता है, जैसे कि ये ग्लास हुआ, ये वायर हुआ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है हम पढ़ते हैं, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। इसको हेडिंग करती हूँ मैं, एक मिनट स्टूडेंट। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. आज के समय में हम जब किसी चीज को स्टोर करने की यानी उसको लंबे समय तक रखने की सोचते हैं तो हमें कुछ मटेरियल जैसे कि वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड, etc. प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो इसके लिए जो प्लास्टिक की पात्र होते हैं वो हमें काफी आसान लगते हैं, सुविधाजनक लगते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft too. The list is endless if we start counting articles like sleeper, furniture, decoration pieces. Now let us discuss the characteristic properties of plastic. Student, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुविधाजनक लगते हैं क्योंकि यह इनका वजन भी काफी कम होता है और यह आसानी से भी उपयोग किए जा सकते हैं, और धातुओं की यानी कि जो मेटल्स वगैरह होती हैं उनकी अपेक्षा हल्के भी होते हैं। और जो प्लास्टिक का उपयोग कारों में भी किया जाता है, वायुयान यानी कि एरोप्लेन, अंतरिक्ष यान, स्पेसक्राफ्ट में भी होता है। और उपयोग को यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करेंगे तो यह काफी हद तक बढ़ जाएगी और हम पाते हैं कि हमारे चारों तरफ कई रूप में प्लास्टिक पाया जाता है, और हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग भी करना चाहिए क्योंकि यह एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक होती है। ओके स्टूडेंट, एनवायरनमेंट सेफ के लिए करना चाहिए। तो आज मैंने आपको पढ़ाया प्लास्टिक क्या होती है और प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है और प्लास्टिक का उपयोग किन किन वस्तुओं में किया जाता है, इनसे बनने वाली क्या क्या वस्तुएं हैं। और कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इधर से स्टार्ट करवाऊंगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।